नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बरोज़ सोमवार बतारीख़ 2 दिसंबर हम जामिया अमीनिया रिज़विया फैसलाबाद में अल्लामा सईद अहमद असद साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। हमारी हाज़िरी का मकसद था कि जो हमारे क्लिप्स वग़ैरह मुनाज़रा के मुताल्लिक़ चल रहे हैं उसको हतमी शक्ल देना और शराइत जगह वग़ैरह का हतमी तअय्युन करना। इस गर्ज़ से हम जहाँ जामिया अमीनिया रिज़विया में हाज़िर हुए, हज़रत से मुलाक़ात हुई और हज़रत की तवील गुफ्तगू जिससे हमने जो समझा था या जो चीज़ें हमारे ज़हन में थीं, जहाँ इस गुफ्तगू में हज़रत ने जिस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाई तो उसको उसके बरअक्स पाया। सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पे रहा कि आज इत्तिहाद उम्मत की ज़रूरत है और ये बात पहले क्लिपों में भी आई, मैंने भी इसकी तायीद की थी। तो इन मसाइल से पहले बुनियादी इस्तिलाहात, शिर्क बिदअत के मफाहीम का तअय्युन, मानी का तअय्युन और आपस के इख्तिलाफ़ात की हतमी तनकीहात कि किस हद तक क्या इख्तिलाफ़ है, आपस की फ़हाम व तफ़हीम से इन मसाइल को हल किया जाए। हज़रत का ये दर्द था और हम हज़रत की इस दर्द की कदर करते हैं और ख़ुद भी ये महसूस करते हैं कि अगर प्यार व मोहब्बत से मसाइल को हल किया जाए और इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए जो मसाइल हैं उनकी तनकीह की जाए कि मसअला की नौइयत क्या है, शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदअत क्या है, गुस्ताखी क्या है, बेअदबी क्या है। जब तक ये चीज़ें मुतअय्यन नहीं हो सकती उस वक़्त तक उम्मत में इत्तिहाद नहीं हो सकता। तो मैंने भी इसी चीज़ को पसंद किया कि इत्तिहाद और इत्तिफाक की एक ही सूरत है, किताब व सुन्नत और फ़हम सहाबा, उस पे कार बंद होना और जो चीज़ भी किताब व सुन्नत और फ़हम सहाबा से टक्कर खाए और उसके मुकाबिल हो उस चीज़ को छोड़ दिया जाए और किताब व सुन्नत पे कायम रहना, इसी में सलामती है। तो इस लिहाज से 5 तारीख़ का मुनाज़रा वो बाहमी फ़रीक़ैन के इस बात के मलहूज़ रखते हुए वो नहीं होगा और इफ़हाम व तफ़हीम का जो वक़्त मुकर्रर होगा उस पर हम इंशाअल्लाह आपस में बैठ के तमाम मसाइल पर ये इफ़हाम व तफ़हीम भी होगा, इबारात अकाबिर पर भी इफ़हाम व तफ़हीम वग़ैरह होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये जो 5 दिसंबर का मुनाज़रा है इसकी मनसूखी फ़रीक़ैन की बाहम रज़ामंदी से हुई है, इसलिए इससे कोई फरीक फतह शिकस्त का उन्मान न दे।
व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज बिहम्दिल्लाह जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा खिज़र हयात भक्करवी अपने साथियों समेत मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इनके आने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आए। बाहमी गुफ्तगू हुई, मैंने अपना दर्द इनके सामने रखा। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, इस वक्त इल्हाद पूरी कुव्वत से धनधनाता हुआ पाकिस्तानी नौजवानों को वरगलाने के लिए आ रहा है। कादियानियों को भी पूरी सरपरस्ती हासिल है, वो भी दनदना रहे हैं। और फिर हमारे अंदर यानी हम अहले सुन्नत व जमात के अपने अंदर रिफ्स बड़ी तेज़ी के साथ सिरायत कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि लड़ूँ मैं इनसे, मुल्हिदों का मुकाबला करूँ, कादियानियों का मुकाबला करूँ, राफ़ियों का मुकाबला करूँ, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं है कि मैं उधर तवज्जो दे सकूँ। आप हजरात की खिदमत करनी पड़ती है। ये तो बतौर तफन्नुन तबाह मैंने कहा। तो आखिर इन्होंने पूछा इसका हल क्या है। हम भी इस मसले में आपके साथ हैं। तो मैंने कहा हम दो समतों में काम करेंगे। एक तो टारगेट बनाएंगे इल्हाद को, कादियानियों को और राफ़िज़ियों को, और दूसरा जो आपस के मसाइल हैं ये झगड़े बुनियादी तौर पर तीन तरीके से हैं, तीन तरह के हैं ये। एक ये है कि दो इल्ज़ाम लगते हैं हम पर, शिरक वाला, बिदत वाला, और तीसरा इल्ज़ाम है मुतनाज़ा इबारात का। तो हम यूँ करते हैं, आपस में मिलकर बैठकर बड़े प्यार और मोहब्बत से सबसे पहले शिरक की एक मुत्तफ़क़ अलैह डेफिनेशन कर लेंगे, तारीफ़ कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का काम होगा, इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वालों का, कि उस तारीफ़ की रोशनी में हमें हमारा शिरक बताना। अगर वाकई हमारे अंदर शिरक हुआ तो हम अलल ऐलान अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करेंगे, कौम से माफ़ी मांगेंगे कि हम आपको गलत बताते रहे, और फिर आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, भाई इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वालों की मेहरबानी से हमें हमारी गलती पर आगाही हुई। लेकिन अगर पूरा टिल लगाने के बावजूद हमारा शिरक ना निकला, हम मुसलमान और मुवहिद साबित हुए, तो यही तीन काम आपको भी करने होंगे। क्योंकि जब तक खुल्लम खुल्ला मसला वाज़े न किया जाए, अवाम पर भी वाज़े नहीं होता। फिर आपको भी यही तीन काम करने पड़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी पड़ेगी, या अल्लाह हम मुवहिदों को, मुसलमानों को हम खामखा मुशरिक कहते रहे, हमसे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और अवाम से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हम आपको गलत कहते रहे। जब शिरक वाले मसाइल सारे तय हो जाएंगे तो फिर बिदत की तरफ आ जाएंगे। जब बिदत वाले मसाइल हल हो जाएंगे फिर इबारात की तरफ आ जाएंगे। जब बिलफर्ज अगर ऐसे नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ऐसे कर लें कि ये जो मसाइल इख्तिलाफियाँ हैं, मसलन मसला इल्म गैब है, ये तो हो सकता है ना कि हम ये तय कर लें कि यहाँ तक मानना ये ज़रूरी है, और इससे आगे इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वाला का नज़रिया एक है। हमारा अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्नत व जमात ही कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन लोग हमें बरेलवी कह देते हैं। तो यहाँ
बरेली वालों का नज़रिया अलग है। जो मुत्तफ़क़ात हैं कौम के सामने वो मुत्तफ़क़ात पेश कर दिए जाएं। तो ये हमारा आपस के अंदर तय हुआ है। मैं कौम से भी दुआ की अपील करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के दीन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर चलते हुए हर किस्म के कुफ्र और इल्हाद का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारे आपस के अंदर झगड़े हैं, अल्लाह करे वो वक्त आए कि ये झगड़े भी किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर हल हो जाए। ये 5 दिसंबर का मुनाजरा ये बाहमी मुशावरत से उम्मत के वसी तर इत्तेहाद के पेश नज़र इसको कैंसिल किया गया है। अब मुनाजरा नहीं होगा, बल्कि उम्मत के वसी तर मुफाद में ये जितने मसाइल हैं शिरक व बिदअत वाले, इनको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में तय किया जाए। मैं एक बार फिर आने वाले मेहमानों का जो मौलाना खिज़र हयात की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपका इसमें गिरामी तारिक अजीज़, मुफ्ती तारिक अजीज़ साहब, सैयद ज़ुबैर शाह साहब, अब्दुल जब्बार साहिब, राशिद महमूद साहब, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, बना में यार मन पंज हर फस्त अगर यक दूर कुनी ता हश्त मानद। तो मैं इन हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरे बेटे हैं मोहम्मद ज़ीशान सईद, उनके साथ हैं ये मौलाना अब्दुल मुक़ीत अमीनी, मोहम्मद काशिफ़ अमीनी, ये मुफ्ती मोहम्मद जमीर रज़ा तारी, मौलाना ग़ुलाम हुसैन गिल, हाफिज़ अली मोहम्मद साहब, वो मेरे बड़े साहबजादे हैं, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ सईद। और कौन है जी, अब इधर से शुरू हो जाइए, ये जिन्हें ताना दिया गया था महलूकुल लिहिया ये मुफ्ती वहीद अख्तर, मुफ्ती वहीद अख्तर गुज्जर, कारी मोहम्मद तारिक साहब अमीनी, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाकिर, कारी कामरान अली असद, साहबज़ादा मोहम्मद अबू बकर अकरम, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहब, साहबज़ादा मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब, ये भतीजे हैं मेरे, साहबज़ादा मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ, मुनाज़िर इस्लाम, ये भी महलूकुल लिहिया हैं माशाअल्लाह। हमारे पास हर तरह का नगीना मौजूद है, हर तरह के बंदे के साथ बात करने में। अभी ये दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह दाढ़ी रख कर इन्होंने किसी पर एहसान नहीं करना, सरकार को ही खुश करना है ना इंशाअल्लाह। साहबज़ादा मोहम्मद हुज़ैफ़ा अशरफ, और पीछे कौन है ये मोहम्मद उसामा अशरफ साहब, और अल्लामा मोहम्मद अब्दुल मजीद साहिब जी, उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर साहब अशरफी सियालवी, मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब, हाफिज़ वासद साहब माशाअल्लाह जी, हाफिज़ वासद साहब, मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को दारैन की बरकतें रहमतें नसीब। शाकिर साहब का नाम पहले ले लिया था, फिर ले लेता हूँ, बंदा भी है तो छोटा जाए लेकिन डबल कम करता है। मुनाज़िर इस्लाम मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाकिर।